हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हसन और आप लोग देख रहे हो हसन जयपुरी ब्लॉग। गाइस, ये है मेरा डेली रूटीन ब्लॉग। तो गाइस, मैं दिखाता हूँ इसको मेरी डेली लाइफ कि एक इंडियन की दुबई के अंदर क्या लाइफ रहती है। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगे, मज़ा आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज मैंने होम वर्कआउट किया था जिसमें मैंने टारगेट किया था चेस्ट और शोल्डर। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया वाला वर्कआउट किया है। अभी मैं घर से बना के लेके आया हूँ फ्रूट सैलेड, जिसमें कि मैं डाला था प्रोटीन पाउडर, ग्रीक योगर्ट एंड एप्पल। वो फटाफट से खाते हैं और करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी ब्रेकफास्ट करके काफ़ी सही एनर्जी आ जाती है और फिर बढ़िया सी कॉफ़ी हो जाए, कड़क सी। आजकल मेरी रूटीन इंटरेस्टिंग हो गई है और ऑनेस्टली काफ़ी प्रोडक्टिव भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज, इन दिनों में लंच स्किप कर देता हूँ या फिर अगर खाता भी हूँ तो सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही खाता हूँ और इसका रीज़न भी काफ़ी सिंपल है। आज का एग्जांपल ले लो। सुबह मैंने इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था कि पूरे दिन मुझे भूखी फील नहीं हुई। मतलब प्रॉपर होलसम ब्रेकफास्ट, प्रोटीन, कार्ब्स, थोड़े फैट, सब कुछ बैलेंस में था। और यही एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर आप अपना ब्रेकफास्ट हैवी और न्यूट्रिशियस रखते हो ना, तो लंच के टाइम आपको वो टिपिकल बहुत ज़्यादा भूख वाली फीलिंग ही नहीं आती। ये एक्चुअली साइंस भी सपोर्ट करता है। जब आप सुबह अच्छा खाते हो तो आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहता है, एनर्जी सस्टेन रहती है और अननेसेसरी क्रेविंग्स कम हो जाती है। इसका एक सिंपल टिप है, ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय बिस्किट पे डिपेंड मत रहो। ट्राई करो कि उसमें प्रोटीन हो, जैसे एग्स, पनीर, ओट्स या नट्स या स्मूदीज। ये आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है। देखो, सबसे पहले ना मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी प्रोटीन बार ले लेता हूँ, क्योंकि ना देखो जब भूख लगती है ना बीच में, तो फिर ये बहुत काम आती है और काफ़ी अच्छा खासा ना पेट भी भर जाता है इससे। तो इसमें देखो पीनट बटर फ्लेवर आता है, एक पीनट बटर डार्क चॉकलेट और पीनट बटर सॉल्टेड कैरेमल, ये वाला भी बहुत अच्छा होता है, ये वाला लेता हूँ। प्रोटीन बार है विद पीनट एंड सॉल्टेड कैरेमल, और मैं पता खा भी चुका हूँ, इतना ज़्यादा मीठा नहीं है। अब जैसे और आते हैं वो थोड़े से मीठे आते हैं। ये है फ्रॉम इटली। यार ये वाली प्रोटीन बार्स भी पता है सही लग रही है मुझे। 30% प्रोटीन है इसमें, अराउंड 10 ग्राम के आसपास, क्योंकि काफ़ी सही है यार। प्राइस इसकी ये देखो, ये ले लेता हूँ, ऑफिस में रख लूँगा। फिर क्या ना, ये कभी भूख लगे तो ऐसे काम में आ जाती है, खाने में आ जाती है मतलब। ये मुझे इसमें पता है बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, तो मुझे वो समझ में नहीं आती। इसमें और देख लेते हैं और कौन से फ्लेवर हैं। ये कौन सा है पता है, ये वाले भी मुझे ना हेल्दी लग रहा है। इसमें लिखा हुआ भी देखो कि बेक्ड विदाउट ईस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला ले लूँ, एक सही लग रहा है यार। ये है 9.99 दिरहम्स का, ये ले लूँ क्या एक? यार ये दो फ्लेवर्स हैं, ठीक है। जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, दिखने में मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें 20% फाइबर है और इसमें 30% फाइबर है, और मैं ही खा रहा हूँ बेनिफिट्स के लिए, तो ये वाला ले लेता हूँ। गाइस, ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आके मैं बहुत जल्दी पिघलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे फेवरेट बालाजी के पुदीना फ्लेवर्ड वो मिलते हैं चिप्स। लेकिन एज आई मेंशन बिफोर, मैं हूँ डाइट पे, सिर्फ गुड फूड खा रहा हूँ, तो मैं नहीं खाऊँगा आज नहीं लूँगा। लेकिन मैं बालाजी वाले चिप्स, आज मेरा सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट है, इंशाल्लाह मुझे पास होना है, तो खाली अभी हेल्दी चीज़ें लूँगा। तो अभी और देखते हैं और क्या क्या है हेल्दी। मुझे पता है सबसे बढ़िया बात यहाँ की ये लगती है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ना बेक्ड मिल जाएगी। अब जैसे देखो, ये बेक्ड पोटैटो चिप्स है, 4 दिरहम्स के हैं। कितना बड़ा सेक्शन है देखो, ये सारे हेल्दी है मोस्टली। अभी क्या हुआ ना कि इस वाले सेक्शन में सॉल्टेड चिप्स होते हैं ना, पोटैटो वाले, वो मुझे बहुत पसंद है, वो भी रखे हुए हैं। लेकिन कंट्रोल हसन भाई, कंट्रोल। अब फास्ट वगैरह कर रहा हूँ, जिम वगैरह कर रहा हूँ, और अगर खाऊंगा ये सब चीज़ें तो फिर वो मतलब नहीं रहेगा कुछ वर्कआउट करने का इन सब चीज़ों का, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा। पूरे सेक्शन में से बहुत देर के बाद ये शुगर फ्री च्युइंगम दिखी है। ये पता है, ये भी पता है बहुत अच्छा होता है। एक ये कोकोनट का ले लेता हूँ, 100% कोकोनट वाटर, 4 दिरहम्स का, सही लग रहा है कि ले लेता हूँ। पता है मुझे कभी क्या लगता है कि अनहेल्दी खाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हेल्दी खाना कितना महंगा होता है यार। मतलब कि कंपेरेटिव इट इज़ अ बिट ऑन हायर साइड। बाकी ना एक ही ले लेता हूँ, फिर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, ले लिया है सामान
यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टिप देना चाहूँगा। जब आप ग्रोसरीज या स्नैक्स लेने जाओ ना, तो पहले से ही डिसाइड करके जाया करो कि लेना क्या है, क्योंकि जब आप रैंडम डिसाइड करते हो तब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अनहेल्दी चीज़ें उठा लो। लेकिन अगर आपका माइंड ऑलरेडी सेट है कि सिर्फ हेल्दी लेना है, तो आप ऑटोमेटिकली बेटर चूज करते हो। मैंने वहाँ से कुछ हेल्दी स्नैक्स लिए, सिंपल, लाइट और क्लीन। लंच खत्म किया और सरप्राइजिंगली थोड़ा टाइम भी बच गया था, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट थोड़ा माइंड फ्रेश कर लिया जाए। तो मैंने उठाया डार्ट और स्टार्ट किया थोड़ा गेम खेलना। ऑनेस्टली ये सिर्फ गेम नहीं होता, ये एक तरह का फोकस एक्सरसाइज भी है। जब आप डार्ट एम करते हो उस टाइम पूरा कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे निशाने काफी पक्के निकले। एज यू कैन सी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो रही है। एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ ये है कि आप ऑफिस या स्टडी के बीच में अगर 5 या 10 मिनट्स का माइंडफुल ब्रेक लेते हो, जैसे कोई गेम, वॉक या इवन स्ट्रेचिंग, तो ये आपके ब्रेन को रीसेट करता है। इससे आप जब आप वापस काम पे आते हो तो ज़्यादा फ्रेश और फोकस्ड फील करते हो। इसके बाद फिर वापस गया बैक टू सीट, काम शुरू करा और देखते ही देखते 6 बज गए। ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया। रोड पे निकला तो यूजुअल ट्रैफिक था, लोग अपनी अपनी रश में। लेकिन मैंने एक छोटी सी हैबिट डेवलप की है। मैं इस टाइम को स्ट्रेस लेने के बजाय डिकम्प्रेस करने के लिए यूज करता हूँ। कभी लाइट म्यूजिक सुन लेता हूँ, कभी पॉडकास्ट, या कभी बस साइलेंस एंजॉय करता हूँ। आप भी ट्राई करो, कम्यूट टाइम को प्रोडक्टिव या रिलैक्सिंग बनाओ। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बेटर है कि कुछ ऐसा सुनो या करो जो आपको मेंटली बेटर फील कराए। और अब घर पहुंच के प्लान सिंपल है, लाइट डिनर, थोड़ा रिलैक्स और कल के लिए रेडी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार अभी थोड़ा सा लेट हो गया, बस मिस हो गई फर्स्ट वाली, अभी सेकंड वाली बस का वेट कर रहा हूँ। चलिए करते हैं व्लॉग को शुरू। आज का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा प्रोडक्टिव, थोड़ा लेजी और थोड़ा स्पॉन्टेनियस भी। सुबह की स्टार्ट अर्ली हो गई थी। मैं आज 5 बजे उठ गया था, अलार्म बजा और आँख खुली। लेकिन ऑनेस्टली बॉडी को फुल्ली एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक्चुअल में प्रॉपरली उठते उठते मुझे 6 बज गए। ये भी एक रियलिटी है, सिर्फ जल्दी उठना ही काफी नहीं होता, आपकी बॉडी और माइंड सिंक में आना बहुत जरूरी है। फिर मैंने ज्यादा डिले नहीं किया, सीधा फटाफट से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग वर्कआउट की अपनी एक अलग ही वाइब होती है। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, एनर्जी लेवल पूरे दिन के लिए सेट हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन बिल्ड होता है। यहाँ एक यूजफुल टिप देना चाहूंगा जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। सुबह वर्कआउट करने में अगर मुश्किल आती है तो प्रीवियस नाइट ही अपने वर्कआउट क्लोथ्स रेडी रख दो। डिसीजन फटीग कम होती है और आप डायरेक्टली एक्शन मोड में चले जाते हो। तो गाइस फटाफट से मैंने वर्कआउट रैप अप किया, फ्रेश हुआ, निकला, बस ली और ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद आज का दिन थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ, मतलब काम था लेकिन एनर्जी थोड़ी लेजी सी फील हो रही। हाफ डे के बाद मुझे एक फनी रियलाइजेशन हुआ कि आज मैंने कॉफी नहीं पी। और जो लोग रेगुलरली कॉफी पीते हैं ना, उनको पता है कि बॉडी उस रूटीन की आदत डाल लेती है। लेकिन तब तक लंच का टाइम हो चुका था, तो मैंने डिसाइड किया कि पहले लंच कर लेता हूँ, कॉफी बाद में। अब लंच की बात करें तो मैंने कल रात को ही स्मार्ट प्रिपरेशन करके रख ली थी। मैंने एक टिफिन में ओट्स, मिल्क, प्रोटीन पाउडर और चिया सीड्स मिक्स करके रख दिए थे, और सुबह घर से निकलते टाइम मैंने एक फ्रेश एप्पल कट करके उसमें डाल दिया था। लंच के बाद मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए 8 बॉल पूल खेला। ये छोटी छोटी ब्रेक्स ना काफी जरूरी होती है। कंटिन्यूसली काम करने से बर्नआउट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट मेंटल ब्रेक्स आपको रिफ्रेश कर देती हैं। काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब ऑफिस का टाइम ओवर हो गया। सब टास्क कंप्लीट हुए और एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग थी। फिर मैंने अपना बैग उठाया और सीधा घर के लिए निकल गया। गाइस घर पे आ चुका हूँ, हालत टाइट हो चुकी है आज। तो पता है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रोड पे, इसलिए जहाँ पौन घंटा लगता है वहाँ 1.5 घंटा लग गया। अभी चलते हैं घर के अंदर, कपड़े वपड़े बदलते हैं और फिर चलेंगे इंशाल्लाह डिनर करने के लिए बाहर कहीं पे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, घर आके कपड़े वगैरह बदल लिए, अब चलते हैं डिनर करने के लिए। बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है यार आज। सुबह वैसे मैंने खाली ओट्स खाए थे, तो चलो लेट्स गो। आज मैं आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ जहाँ का नॉर्थ इंडियन फूड काफी फेमस है। और आज का मेन्यू है रोगन जोश और चिकन टिक्का मसाला। इनका मेन्यू काफी बड़ा है, लेकिन मुझे मेरे डिशेस पहले से पता थे कि मुझे खाना क्या है, तो मैंने सीधा मेन्यू में वही पेज निकाला जहाँ पे मेरी डिशेस लगी हुई थी। तो मैं फिलहाल आ चुका हूँ एक रेस्टोरेंट में, इसका नाम है फैमिली डाइन, और काफ़ी अच्छा खाना है इनका ना, मतलब कि सही है, काफ़ी टेस्ट, और नॉर्थ का जो टेस्ट अपन को चाहिए होता है ना, वो यहाँ मिलता है। तो वो है, बाकी चलते हैं खाना खाते हैं। भूख लग रही है, फटाफट से हाथ धो लेता हूँ। अब जैसे कि आज मैंने सिर्फ ओट्स खाए थे, उसके अलावा कुछ खाया नहीं था, तो मुझे बहुत ज़ोर वाली भूख लग रही थी। तो मैं सोचा कि जब तक खाना आता है मैं सलाद खा लेता हूँ, उससे थोड़ा पेट भर लेता हूँ। लेकिन उससे कुछ काम हुआ नहीं, तो मैंने थोड़े से स्नैक्स ऑर्डर कर लिए,
कि चलो स्नैक्स खा लूँगा फिर खाना खाऊंगा, लेकिन मेरी किस्मत जब मेन कोर्स आया तभी स्नैक्स आए। यार ये कितना सही सीन है, मतलब अभी जो प्लेट लेके आए ना, देखो ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, बहुत गर्म हो रही है। कितना सही है, मतलब कि वो हाइजीन के हिसाब से कि जो भी बैक्टीरिया वो मर जाए। भाई इतनी गर्म है कि हाथ लगा इधर ही। भाई बहुत अच्छी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, माशाल्लाह सारी चीज़ें टेबल पे आ चुकी हैं, तो फटाफट से देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं खाना खाने को। मैं सोच रहा था जब तक खाना आ रहा है समोसे मंगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही समोसे मंगाया खाना भी आ गया। फिर समोसे खा लेते हैं, ठीक है। हॉट वाटर भी है, जिससे मुझे पता है इसका लॉजिक होता है कि ये ऐसा एपेटाइजर वर्क करता है। तो हुआ क्या ना कि सलाद के साथ है ना बिल्कुल पतली पतली सी मिर्ची आई हुई थी, तो मुझे लगा खा लेता हूँ, स्पाइसी तो क्या ही होगी। लेकिन भाई जैसे ही मैंने वो खाई मिर्ची, मेरे तोते उड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, खाना बहुत बेहतरीन था, खाना खा लिया है। अब बिल्कुल इसके बाजू में एक ग्रोसरी स्टोर है, तो चल के थोड़ी सी ग्रोसरीज भी ले लेते हैं। योगर्ट लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या है ना मीठा खा नहीं रहा वैसा वाला, और क्रेविंग होती है ना, तो योगर्ट खा लो, इससे क्या है ना कि हेल्दी भी रहता है और मीठा भी हो जाता है। अब मैं सोच रहा हूँ पहले तो योगर्ट दिखे मुझे। कहाँ है तू, कहाँ है तू भाई? योगर्ट किधर है? फ्लेवर्ड फ्लेवर वाला नहीं है? अरे यार भाई, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है। अच्छा ये छोटे वाले हैं, चलो ये भी ठीक है, काम तो चल ही जाएगा। तो 2 योगर्ट हैं, ये 2 फ्लेवर वाले, एक तो स्ट्रॉबेरी है और एक मैंगो है। अब पीछे कहाँ गिर गया भाई? ये भी स्ट्रॉबेरी मैंगो। तो मैंगो ले लेता हूँ एक, और चलो पोर्शन भी ठीक है यार। मैं पहले पता क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था बड़ा वाला लूँ, उससे होता क्या है ना कि ब्रेकफास्ट में भी काम आ जाता है। उसमें मैं जो बनाता हूँ ना, मेरा ओवरनाइट ओट्स या फिर प्रोटीन का कुछ भी होता है, सैलेड वगैरह, उसमें भी बन जाता है। लेकिन ये छोटा सा पोर्शन है, तो ये तो अभी में हो जाएगा। तो 2 ले लेता हूँ, एक कल सुबह के लिए, कभी के लिए। तो चलो दोनों एक ले लेता हूँ। थोड़ी सी वेजिटेबल्स पे भी नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या है अभी फ्रेश। अगर कुछ है तो वेजिटेबल्स भी ले चलेंगे, क्योंकि लेनी तो है ही। देखो फिशेस भाई, ये चिकन मटन। हालांकि फ्रूट्स में कुछ लेना नहीं है, लेकिन फिर भी देख तो लेते हैं कितने का क्या है। तो गाइज मैंने ये वीडियो कर दी है म्यूट, क्योंकि पीछे बज रहा था गाना, कॉपीराइट नहीं आ जाए इसलिए। तो मैं इसमें बोल रहा था कि वैसे तो मुझे गर्मी इतनी खास पसंद है नहीं, लेकिन अगर 1% भी गर्मी पसंद है ना मुझे, उसका रीज़न है ये आम। क्योंकि गर्मी में जो बेहतरीन आम आते हैं, और यहाँ पे तो भाई इतनी सारी वैरायटी आती है, इसकी हद नहीं है ना। देखो कैसे हैंग कर रखे हैं। तो गाइज ये था आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगे, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अब कल एक नए व्लॉग, नए स्टोरी और नए दिन के साथ। चलिए।